Yes. Good morning, students. Welcome in this class of SST. Yes, in last previous classes, and complete these chapters, the Peninsular Plateau. Our chapter 4 chapters, the complete these chapters, and today we will discuss about the some exercises, word meanings, and question answer. So you do in your notebook in proper way or understood. Okay. So first of understood the word meanings. Okay. So first is a plateau. What is the means of plateau? The plateau is a high land that is flat at the top. ओके क्या होता है देखो इन दिस चैप्टर स्टार्टेड एज द स्ट्रक्चर्स ऑफ द टेबल लैंड. ओके जस्ट लाइक जिसके 4 पाए होते हैं, ऊपर से फ्लैट लैंड होता है बट लैंड से हाई होता है, तो क्या होगा वो प्लेट्यू. तो क्या बोला हमने इसको, द हाई लैंड दैट इज फ्लैट एट द टॉप. ठीक है, ऊपर टॉप ऊंचा होने के बाद वो कैसा एरिया है, ऊपर से बिल्कुल फ्लैट एरिया है, तो इट इज कॉल्ड द plateau. Okay, now peninsula. Second word is a peninsula. Peninsula, the land mass surrounded by water on 3 साइड. ओके, वह लैंड पेनिसुला क्या है, द लैंड मास सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड. वह लैंड का वह हिस्सा जो पानी की 3 तरफ से कवर्ड है, पानी को जिसने 3 साइड से घेरा हुआ है. हमने अपने इंडिया के मैप में देखा था तो 3 साइड वाटर बॉडीज कवर्ड है हमारा. एक 1 साइड इज अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इंडियन ओशन. इन 3 साइड से वाटर से कवर्ड है और एक ट्राइंगुलर शेप में, ऐसे ट्राइंगुलर शेप में था. ये हमने क्या बोला था इसको, पेनिनसुला. ओके, सेकेंड नेक्स्ट इज अ रेनफेड. रेनफेड क्या है, द रिवर्स दैट हैव plenty of water throughout the years. Yes. Okay. अब क्या है, रेनफेड नदियों का वह पानी जहाँ पूरे साल बहुत पानी होता है, जहाँ पर हमेशा वह पानी से कवर्ड होती है, उसको हमने क्या बोला, रेन फेड. द रिवर्स दैट हैव प्लेंटी ऑफ वाटर थ्रू आउट द ईयर्स, पूरे साल बहता है. नेक्स्ट इज वाटरफॉल. अब वाटरफॉल इज स्ट्रीम्स और रिवर्स दैट फॉल from a height. वाटरफॉल यू नो ना, जिसको बोलते हैं अपन झरना बोलते हैं. स्ट्रीम्स या रिवर्स दैट फॉल ऑन द फ्रॉम द हाइट, किसी भी जो हाइट से गिरता है, ऊपर पहाड़ों से या ऊपर हाइट से गिरता है लैंड पर, तो वो क्या कहलाएगा हमारा, वाटरफॉल. तो स्ट्रीम्स एंड रिवर्स दैट फॉल फ्रॉम द हाइट. नाउ नेक्स्ट इज घाट. व्हाट इज घाट, river landing stair or mountain पास. अब क्या है, घाट, रिवर्स लैंडिंग स्टेयर्स एंड माउंटेन पास. मैंने बताया था जैसे ये पहाड़ कंटिन्यू होते हैं और इनके बीच में जगह होती है जो अलग निकलता है, तो वो क्या कहलाता है हमारा, घाट.
जो बीच में जो एक माउंटेन के बीच में उस जगह आ गई तो वो स्पेस देता है निकलने का, या स्टे टाइप होता है, तो वो क्या कहलाएगा हमारा घाट। नाउ सेडिमेंट, सेडिमेंट यू नो ना, और डिपॉजिट्स। डिपॉजिट्स या जिसको हम बोलते हैं मेटाडेट हैज बीन deposited material deposited by some natural process, ओके। अब क्या है डिपॉजिट, डिपॉजिट इज सेडिमेंट, सेडिमेंट के व्हाट इज अ सेडिमेंट, डिपॉजिट में, ओके ब्रैकेट मैटर्स डेट हैज़ बीन डिपोजिट बाय द नेचुरल प्रोसेस, जो प्रकृति के द्वारा जो भी चीज़ें इकट्ठी होती हैं जैसे कंकर, पत्थर, मिट्टी, तो ये सब क्या कहलाता है हमारा इकट्ठी हो जाती है, चाहे वो पानी के द्वारा हो, हवा के द्वारा है, तो वो क्या कहलाता है हमारा सेडिमेंट्स। नाउ वॉल्केनोज, a mountain formed by volcanic material ओके। तो क्या है वॉल्केनो, द माउंटेन्स फॉर्म्ड बाय द वॉल्केनिक मटेरियल्स एंड वेंट, जिसको हम बोलते हैं जो पिघलता है, चट्टानें जो पिघल जाती है उससे जाती है। सैनिक्स हैविंग ब्यूटीफुल नेचुरल सीनरी, जो नेचुरल सीनरी होती है प्रकृति की, तो वो क्या कहलाता है हमारा सैनिक। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज द सम एक्सरसाइजेस वी विल डिस्कस इट। ओके, तो आई होप अंडरस्टूड इन राइट इन योर नोटबुक इन ऑल वर्क इन प्रॉपर वे। नेक्स्ट अब है fill in the blanks in this chapter. First is the rivers of plateau, rivers of the plateau depend on for water. ओके, अब क्या है द प्लेट्यू की जो प्लेट्यू है वह उसकी जो नदियाँ किस पे डिपेंड होती है, वहाँ पर वैसे होती ही नहीं, जैसे नॉर्दर्न प्लेन्स पे जैसे रिवर्स फ्लो होती है वैसे तो होती ही नहीं है, बट जो प्लेट्यू रीजन जो नदियाँ डिपेंड होती है वो किस पे डिपेंड होती है, वो डिपेंड होती है ओनली मॉनसून। ओके, मॉनसून पर डिपेंड होती है। Second is the Hirakud Dam is built across the रिवर। अब हीराकुड जो डैम है, ठीक है ना, हीराकुड जो डैम है वो किस रिवर पे बनाया गया है, द हीराकुड डैम इज मेड ऑन द रिवर द महानदी। महानदी रिवर पर इसको बनाया गया है हीराकुड डैम। ओके, ठीक है। नेक्स्ट इज थर्ड नीलगिरी हिल्स
Nilgiri hills are in the अब जो नीलगिरी हिल्स है वो कहाँ पर पाई गई, कौन से प्लेट्यू पर पाई गई है? द नीलगिरी हिल्स फाउंड इन द सर्दर्न प्लेट्यू, सर्दर्न प्लेट्यू या डेक्कन प्लेट्यूज. ओके, नाउ फोर्थ इज द रेनफॉल is low in अब जो बारिश जो होती है, सबसे कम बारिश होती है वो कौन से प्लेट्यू पर होती है? वो है सेंट्रल प्लेट्यू, सेंट्रल प्लेट्यू. ठीक है, जो बारिश होती है वह सबसे कम बारिश होती है वह सेंट्रल प्लेट्यू पर हमारी बारिश सबसे कम होती है. नाउ नेक्स्ट इज नेम द फॉलोइंग. नेक्स्ट एक्सरसाइज, नेम द फॉलोइंग. First is, I am a river flowing in the Malwa Plateau. देखो गिरा, आई एम द रिवर फ्लोइंग इन द मालवा प्लेट्यू. मैं वह नदी हूँ जो मालवा प्लेट्यू पर फ्लो होती हूँ. अब कौन सी रिवर है वो मालवा प्लेट्यू पर फ्लो होने वाली? कौन सी रिवर है? क्या हुआ इसका आंसर? चंबल एंड बेतवा. ये 2 रिवर्स हैं जो मालवा प्लेट्यू पर फ्लो होती है. कौन सी रिवर है? Chambal and Betwa. The 2 river flow on the Malwa Plateau. Now next is, I am river flowing to the in the Arabian Sea. अब मैं वह रिवर हूँ जो अरेबियन सी में जाकर मिलती है. अब कौन सी रिवर है वो? वो रिवर है नर्मदा एंड तापी. द 2 रिवर्स नर्मदा एंड तापी फ्लो इन द अरेबियन सी. अरेबियन सी में जाकर बहती है. आई एम dam built on the river मैं एक डैम हूँ जो महानदी पर बनाया गया हूँ. जो महानदी पर जो डैम बनाया गया है वो कौन सा डैम है? अभी जस्ट मैंने बताया भी था ऊपर, हीराकुड डैम. हीराकुड डैम. ओके, हीराकुड डैम. क्लियर? नाउ फोर्थ इज, I am a famous waterfall of the southern plateau of the ओके. सर्दर्न प्लेट्यू पर जो फेमस वाटरफॉल है वो कौन सा है? जॉग फॉल. ओके, जॉग फॉल. द फेमस वाटरफॉल इज अ जॉग फॉल. नेक्स्ट वन इज
I am a hilly area covered with thick forest. ठीक है, आई एम द हिली एरियाज कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट। मैं वह हिली एरिया हूँ जो थिक फॉरेस्ट से, घने जंगलों से घिरा हुआ हूँ। वह कौन सी थिक एरिया, कौन सी हिल वाला एरिया है? वह है हमारा हिल एरिया बस्टर हिल। बस्टर हिल्स, okay, Buster Hills. Now I completed 5. Name the followings, fill in the blanks. Word meanings are completed. So 2 days in this work, do in your notebook in proper way or learn also. Thank you.